क्या फायदा पास करने का अगर जो वहां बताया गया वो कर नहीं रहे हो तो क्या फायदा? सर। 3:15:27 सुना है? हाँ सर। तो उपयोग नहीं करोगे तो फायदा क्या होगा? कोर्स ठीक है पास सर। करके क्या फायदा कृष्ण जी, अगर जो सिखाया गया है उसको उपयोग नहीं करोगे तो? पास करना या फेल होना बराबर है फिर तो। हाँ। सिखाया गया है आपको 3:15:27 में? बताइए आप। ठीक है सर। बताइए बताइए, क्या नहीं, सिखाया गया है? सिखाया जाएगा कि तीन तीन हाँ दिन के बाद, हाँ, मैंने क्या जिस करना है जब तीसरे दिन? मिले, जब मिले उसके तीसरे दिन आपको फॉलो अप करना है, फिर 15 मिलना दिन नहीं, उसके मिले बाद। नहीं, जिस दिन सप्लीमेंट दिया उसके तीसरे दिन। हाँ। तो आप कर ही नहीं सप्लीमेंट रहे हो। दिया। अगर करते तो 15 दिन बाद थोड़ी मालूम पड़ती ये बात। हाँ। नहीं, मैंने कोशिश की थी बीच में, तो कोशिश उन्होंने। इसमें कोशिश करने वाली कोई बात ही नहीं है। कोशिश क्या हाँ। करना है? तीसरे दिन फोन करना है। हाँ, मैंने फोन कोशिश किया था, क्या करना है वो उसमें? उठाए नहीं। तो उसके बाद अब आप झूठ फिर बोल मैं। रहे हो, आपका झूठ मैं आसानी से समझ पा रहा हूँ। काहे झूठ बोल रहे हो यार? और मेरे से नहीं बोल रहे हो, खुद से बोल रहे हो। आपके चेहरे से समझ में आ रहा है आप झूठ बोल रहे हो, और झूठ खुद से बोल रहे हो। और सवाल एक ग्राहक का नहीं है, आप किसी के साथ भी नहीं कर रहे हाँ। हो। सफलता मिलेगी नहीं फिर, ऐसे प्रश्न पूछने का वही नहीं रहेगा। जो बोला है, जो सिखाया है, जिसके आप लोगों ने पैसे भरे हैं, वो भी अगर आप नहीं करेंगे तो फायदा? कोर्स पास करके क्या फायदा अगर जो सिखाया गया ये। उसको उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो? सर, ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप चाहें तो। आपको पुरानी जिंदगी जीनी है कोर्स करने के पहले वाली, कोर्स करने के बाद भी, तो एक आदमी ने दूसरे को पूछा कि भाई ये जो सड़क है ये कहाँ जाती है? बोले सड़क कहीं नहीं जाती सर, इस पे चल के कहीं भी जाया जा सकता है, सड़क यहीं रहती है। तो बात सही है। कोर्स आपको कहीं लेके नहीं जाएगा अगर आप चलोगे नहीं उसके ऊपर, तो वो वहीं रहने वाला है। और ये सवाल आपका नहीं, आपने तो प्रश्न पूछ लिया इसलिए आप पकड़ में आ गए। ये सभी की यही कंडीशन। ये कोर्स बहुत सोच समझ के बनाया गया है। 100% जो अप्लाई करेगा उसकी जिंदगी गारंटेड बदलेगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन हमने उद्देश्य क्या, हमारा एग्जाम पास करना। एग्जाम पास करके उसको जिंदगी में नहीं अप्लाई करने कर पा रहे हो तो एग्जाम पास करना है, एग्जाम फेल करने की ही बराबर है। कोई फायदा नहीं है उसका। आइए संजय जी, संजय बैग जी। हाँ सर, मेरा चार्ज न्यू टीचर, मैं बोल रहा हूँ सर। और ये एनसीसी कोर्स में एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है, 2 बार दिया है। पहली बार हम्म, 66% दीदी है, दूसरा बार 72%। लेकिन सर हम्म। कुछ गलती मेरा ढूंढ नहीं पा रहा है। तो इतना नंबर क्यों कम आ रहा है? तो आपको और तैयारी करने की जरूरत है सर, और तैयारी करने की जरूरत है। नोट्स बनाए हैं सारे? हाँ, नोट्स तो बनाया सर। तो स्पेलिंग का पार्ट थोड़ा कम है, नोट नहीं बनाया। तो जवाब आप खुद ही दे रहे हो मुझसे पूछने की वजह, आपके पास खुद के पास जवाब हाजिर है इस चीज का। तैयारी ठीक से नहीं की हो तो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि हंड्रेड हाँ, परसेंट तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं होगी तो एग्जाम कैसे पास करेंगे? कोर्स आपके पास है, कब ज्वाइन किया था कोर्स आपने? वो कोर्स हो गया सर, 6 साल का ऊपर। हाँ जी। 6 साल का ऊपर सर। 6 साल कहाँ से हो सकता है? छह कोर्स को साल नहीं, शुरू 6 महीने, 6 महीने सर। 6 महीने? 6 महीने में कम से कम 5 बार 4 बार कोर्स को पूरा देखा जा सकता है, रोज आधा पौन घंटा भी दोगे तो अभी आपने मेहनत नहीं की है, तैयारी पूरी, तो वो तो करनी पड़ेगी ना सर। देखिए सेलिंग वाले पोर्शन को अ, देखिए, नोट्स बनाइए। आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं एक बार फिर से सबके फायदे के लिए
ये वीडियो दिखा देता हूँ कि क्या करना है, कैसे देखना है कोर्स को, तो शायद आप लोगों को इजी हो जाएगा। एक मिनट। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं। एक मिनट, शेयर हुआ था ये? शेयर नहीं दिखता है। नहीं शेयर हुआ है सर। वही मिनट। हाँ अभी आया। में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना वीडियो है। नहीं दिख रहा सर। कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही है, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। अप्लाई करें कोर्स देखने का। और संजय जी, अब मुझे नहीं पता आपने नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं, बट ये जब तक इस तरह से नहीं करेंगे तो एग्जाम पास करना मुश्किल होगा। और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, एग्जाम पास कर लेने से भी सब कुछ सही हो जाएगा वो जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको फॉलो करना जरूरी है। एग्जाम तो पास कर लेंगे थोड़ी मेहनत करके, लेकिन हमको फॉलो तो करना पड़ेगा। जो बताया है वो यूज नहीं करेंगे तब तक फायदा कुछ नहीं होगा। हाँ विशेश्वर जी आप आइए। राजीव जी, अगर आपने वीडियो मतलब आपने ऑडियो हाँ लगा है ना आपका, ठीक है। विशेश्वर भगत आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि मेरे पास में जो बॉडी स्कैनर मशीन है एक खराब हो चुका है, वो कहीं बनने का वैसा नहीं, है बॉडी क्या? स्कैनर ठीक नहीं होता है, आपको ठीक नया नहीं? लेना पड़ेगा। ओके सर। और एक मिनट सर, हाँ, एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए, आप स्वयं को म्यूट हो गए हैं। बिजनेस रिलेटेड कोई प्रश्न है विशेश्वर जी तो वो पूछिए। थोड़ा सा हम इस चीज को समझें कि किस तरह के प्रश्न पूछने हैं जी इस पर्टिकुलर सेशन में। ये सेशन विशेष रूप से रखा गया है आपको बिजनेस में होने वाली दिक्कतों के लिए। आप लोग उसके अलावा सब कुछ पूछते हैं। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट में। अनम्यूट कीजिए, नहीं हुआ है। हाँ हो बोलिए। गया। हम्म, तो बिजनेस रिलेटेड है सर कि मेरे पास में टीम के साथ में ज्यादा वर्क होता है, और मतलब ये 10,000 जो एनसीसी कोर्स में 10,000 परचेज वॉल्यूम और न्यूट्री चार्ज पे करना ही होगा सर।
नहीं, देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले तो अ, हमारे सबके पास इतना समय है जिंदगी में कि हम दोनों काम कर सकते हैं, स्वयं का सेलिंग भी और टीम की मदद। तो सबसे पहले आपको मानसिकता बनानी पड़ेगी स्वयं काम करने की, वो नहीं है तब तक कुछ भी हो नहीं सकता। और बहुत सारे टेक्निकल अचीवर्स भी हैं इस सेशन में, जो आपसे ऑफ कोर्स, जिनकी टीम बड़ी होगी, जो आपका लेवल आपने लिखा है वो जो दिख रहा है उसके हिसाब से, वो अगर स्वयं 50,000 का सेलिंग कर पा रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप नहीं कर सकते। दिक्कत कहाँ पे है? हमें स्वयं को सबसे पहले आ, ये समझाना है कि वो अनुशासन लाना है। दोनों बातें 24 घंटे हैं दिन में, दोनों बातें संभव है करना आसानी से। तो हम अगर स्वयं को कारण बताएंगे तो ऑफ कोर्स हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको दिन में, आप फुल टाइम करते हैं ये बिजनेस? जी बिल्कुल फुल टाइम करता हूँ सर। फुल टाइम करने वाले आदमी को तो आप, तो कोई प्रश्न ही नहीं है, आप आराम से दिन में 7-8 ग्राहकों से भी मिल सकते हैं मैनेज करने के लिए। जी अब सवाल ये है कि हाँ, वो मिलना आप चाहते हैं या नहीं चाहते, वो आपका निर्णय है। संभव है, डिसिप्लिन के सेशन को अगर आप देखेंगे, संभव है सब कुछ करना। और जरूरी कुछ भी नहीं है। जो आपका प्रश्न था ना, क्या 10,000 करना पड़ेगा, जी जरूरी कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, इस दुनिया में सांस लेने के अलावा कुछ जरूरी नहीं है। सांस लेना इसलिए जरूरी है कि जिंदा नहीं रहेंगे, बाकी सब ऑप्शनल है चीजें। तो आपकी इच्छा है, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने दिन को अनुशासित, अपने समय को अनुशासित कीजिए और ग्राहकों से मिल सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बहाना बनाते हैं, खुद को झूठ बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं क्योंकि टीम को टाइम दे रहा हूं। टीम आपकी इज्जत ही नहीं कर सकती अगर आप खुद बिजनेस नहीं कर सकते। तो टीम से रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब उनको ये समझ में आएगा कि आप रिस्पेक्ट करने लायक हैं। और वो आप टीम की मदद तब कर पाएंगे जब आप स्वयं सीखेंगे कि बेचना कैसे है या सलाह कैसे देनी। जो चीज खुद को नहीं आती है वो टीम को सिखा नहीं सकते, और अगर टीम को सिखाएंगे नहीं तो टीम आप कैसे मदद कर पाएंगे टीम, है ना? तो जरूरी कुछ भी नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर है कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत जरूरी है। चॉइस आपका है। और कोई प्रश्न है आपका? हाँ, ये नो इस सर। तरह के प्रश्न के जवाब में दे सकते हैं। तो सबसे पहले ना स्वयं के साथ समय बिताइए और ये निर्धारित कीजिए कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। अगर फुल टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमको घर चलाने के लिए कम से कम 40, 50, 60 हजार रुपए की जरूरत है। और वो अगर हम नहीं कमा पा रहे हैं तो वो कमाने का इकलौता तरीका सेलिंग है शुरुआत में। नेटवर्क से तो धीरे धीरे आएगी। तो आपको स्वयं ये निर्णय लेना है कि मुझे कितना समय कौन सी एक्टिविटी में देना। हम क्यों टीम को ज्यादा समय देने वाला रास्ता चुनते हैं? क्योंकि वो आसान लगता है हमको। अच्छा, समय देते हैं मतलब क्या करते हैं? समय देते हैं मतलब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि 500 पीवी, 1000 पीवी खरीद लो। समय देते हैं मतलब कुछ और थोड़ी करते हैं, कुछ होम सिखाते मीटिंग थोड़ी वगैरह, हम। होम मीटिंग वगैरह होता है सर ज्यादातर। वो ठीक, वो तो करना ही चाहिए सर। अल्टीमेटली जो सच है उससे दूर जाके कुछ भी नहीं हो पाएगा। जी जी सच ये है कि जब हमें कोई चीज आएगी तो हम अच्छे से सिखा पाएंगे। और इनकम हमेशा दोनों चीजों से आएगी, सेलिंग से भी और नेटवर्किंग से भी। लेकिन सेलिंग से इमीडिएट आएगी, नेटवर्किंग से कुछ समय के बाद आएगी। सेलिंग तो करता हूँ सर। नहीं सर, अ, मुझे मत कन्विंस कीजिए, स्वयं को करिए। आपके जी प्रश्न से ही मुझे समझ में आ गया है कि आप नहीं करते हैं। जो सेलिंग करता है वो ऐसा प्रश्न ही नहीं पूछेगा कि 10,000 करना जरूरी है क्या। आपका प्रश्न ही बता रहा है कि आप नहीं करते। मेरे लिए सेलिंग वो व्यक्ति है करने वाला जो दिन में कम से कम 1,000, 1,500 रुपए का सेलिंग कर पा रहा है, यानी 30 से 40 हजार कर रहा है।
तो 40,000 करने वाला आदमी ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि 10,000 करना जरूरी है, तो नहीं करते। सेलिंग करने का मतलब है अगर एक ग्राहक 500 रुपए का भी एवरेज ले रहा है तो आप 2 या 3 ग्राहकों को अगर दिन में देंगे तो 1,000-1,500 होगा, तो महीने का 25-30-40,000 होगा। जो आप खुद को अभी कह रहे हैं कि आप सेलिंग करते हैं, वो सेलिंग नहीं है, वो थोड़ा कुछ आप कभी कभी किसी दिन कर लेते हैं, वो है ना? तो खुद से भी झूठ मत बोलिए। तो सबसे पहली शुरुआत वही है हम सबके लिए। ये उत्तर मतलब प्रश्न आपने पूछा है विशेश्वर जी, लेकिन उत्तर सबके लिए है कि सबसे पहले हम खुद से झूठ बोलना बंद करें कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो गलत दिशा में कर रहे हैं। अभी आपको दिल्ली से बंबई जाना है, आप कलकत्ता की गाड़ी में बैठ गए और वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चली, आपको तो लग रहा है यार मैं तो ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन तेज चल रही है, पर उल्टी दिशा में चल रही है ना, फायदा क्या है? तो अगर मेहनत कर भी रहे हैं और गलत दिशा में कर रहे हैं तो फायदा क्या होगा? और वही कर रहे हैं हम में से मैक्सिमम लोग। मेहनत के नाम पे हम स्वयं को ये बोलते हैं कि हम रोज तो घर के बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, वो कुछ नहीं रहा है ना? आपको सॉरी, आपको मैंने फिर से म्यूट कर दिया, एक बार और अनम्यूट करिए। मेरे को एक ही प्रश्न आपसे पूछना है। कितना, सॉरी वापस कर दीजिए, कितना समय हो गया आपको अभी इस बिजनेस में? एक्चुअल में सर मैं तो कोरोना काल के बाद से फुल टाइम काम कर रहा हूँ। वही उससे सर, सिंपल सा जवाब है। तो 2021 से आप फुल टाइम कर रहे हैं? जी 3 ने वर्ष, बाइक 2.5 वर्ष, 22 से दो जी दो 1.5 वर्ष। ओके ठीक है। सोना जी आप आइए। सर आवाज आई? जी। सर मेरा न्यू टीचर। हम्म, सर मेरा सवाल है कि इंडक्शन कोर्स में 13 जून को ज्वाइन किया है। पहले तो पार्ट टाइम देख रहा था और अभी इस महीने से फुल टाइम करना चाह रहा, फुल टाइम करूँगा। तो सर ठीक से मैं समझ में नहीं आया है। ये जो एनसीसी कोर्स एग्जाम के लिए बोल रहे हैं सर, वो कौन सा ये देन एग्जाम है? खुद को ये जो क्विज वगैरह जो है उसका उसका आंसर देना है? एग्जाम आप किसी भी दिन दे सकते हैं जब आप तैयार हो, उसका कोई समय नहीं है। आपको स्वयं निर्धारित करना है, आपके ऐप पे एग्जाम है। आप अच्छा। सुबह 4 बजे भी दे सकते हैं, रात को 1 बजे भी दे सकते हैं, हाँ, वो आपकी इच्छा पे है। ऐसे आपको ऐसे अकेले लेसन 3 तक मैं अभी कर लिया हूँ। बहुत पीछे है सर। अगर आपने 13 जून को शुरू किया है और लेसन 3 पे हाँ। पहुंचे तो लो है। आपको 12 सितंबर से पहले एग्जाम पास करनी है अगर आप वीर क्लब में हैं तो। नहीं है हाँ। या नहीं रहना चाहते हैं तब तो कोई नहीं नहीं, फिर समय बहुत रहना फिर चाहता हूँ, समय बहुत इसीलिए सीरियस हूँ सर, रहना चाहता हूँ। सीरियस अगर होते तो मैं नहीं जून के महीने से रोज ये बात कर रहा हूँ कि रोज कोर्स देखिए। नहीं सर, मैं उस सीरियस टाइम अगर में होते ये तो पार्ट टाइम बिजनेस कर कब रहा से था देख रहे हो सर। सोना जी यार? सर ये 24 घंटे होते हैं, मैं दिन में 16 घंटे काम करता हूँ। जी सर। तो जी मुझे ये पता है कि समय अगर चाहे तो निकाला जा सकता है। रविवार को सुबह मुझे, आपको नहीं लगता मेरे पास कुछ और काम हो सकता है सुबह 7 से 8? जी सर। 18-19 महीनों से हर रविवार सुबह 7 बजे ये सेशन होता है, और 7 यानी 7 बजे ही शुरू होता है। सवाल अनुशासन का है, सवाल स्वयं को बताने का है कि ये मेरे लिए जी सर। जो चीज जरूरी है उसके लिए आप समय निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास 15 दिन है, आप करिए। ठीक। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वीर क्लब में रहना कंपलसरी है, तो उसका वो स्ट्रेस प्रेशर मत लीजिए। सही काम करने पे ध्यान दीजिए। सही काम है कोर्स को प्रॉपरली देखना। अभी आपने वीडियो देखा जो मैंने दिखाया था वो थोड़ी देर हाँ सर, पहले? देखा हूँ सर। आपने पहले भी कई बार देखा होगा। नोट्स हाँ। इसी तरह बनने चाहिए। क्या होता है कई बार हम गलत उद्देश्य की तरफ काम करते हैं। हमारा जो पर्पज है ना, उद्देश्य है जिंदगी का, वो सही होना बहुत जरूरी है। जी सर। आपका उद्देश्य किसी भी तरह कोर्स पास कर लेना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए इस कोर्स से सीख के मैं अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता हूँ, अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता हूँ, अपने ग्राहकों को खुश कैसे रख सकता हूँ। वो सही उद्देश्य। जी सर। जी सर।
हम सब लोग शॉर्टकट, हम गलत उद्देश्य के पीछे चले जाते हैं कि बस किसी तरह एग्जाम पास कर लेंगे तो क्या फायदा एग्जाम पास करने का एनसीसी का, अगर आप ग्राहकों के पास जाके बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके ग्राहक आपसे खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए राजीव जी बोलिए, आप ट्रैवल कर रही हैं वैसे, बट ठीक है सर नमस्ते। जी। सर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैसे इस फील्ड में काम करना, थोड़ा सजेशन चाहिए कि वहाँ पर एक पहचान के रहते हैं, हाँ नहीं, इसलिए आप मेरे ख्याल से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको सिर्फ ऑनलाइन बात करके काम करना चाहिए। जाके समय बिताना, अगर आप किसी और काम से जाने वाले हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं एक ग्राहक से मिलने के लिए कहीं और जाऊं, तो वो काम करने का सही तरीका नहीं है। अनलेस अनटिल आप ये सोचते हैं कि मैं वहां जाके रहने वाली हूँ और बहुत सारे ग्राहकों से मिलूंगी या नए ग्राहक वहां बनाऊंगी, या वहां रह सकती हूँ। आप स्वयं को म्यूट कर लीजिए, आप कैसे आवाज, एक मिनट मुझे ही कर लेते। तो क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? अगर आप एक ग्राहक से मिलने के लिए जाएंगी एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका पूरा एक दिन का समय जाने वाला है और पैसा खर्चा होने वाला है, और एक दिन में यूजुअली कोई ग्राहक लेगा नहीं, या जो हमारा मेरा सेलिंग तरह सिखाने का तरीका है उसमें एक दिन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले कनेक्ट बनाना है, भरोसा जीतना है व्यक्ति का, बहुत सारी बातें करनी, एक दिन में संभव नहीं है, तो एक से ज्यादा बार जाना पड़ेगा। जब भी आप हर बार जाएंगे पूरा एक दिन एक ग्राहक के पीछे खराब होगा, मतलब खराब होगा या इन्वेस्ट होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप करना क्या चाह। अगर आप को ये लग रहा है कि वहां जाके मुझे उस एक दिन में मैं बहुत सारे ग्राहकों से मिलूंगी, समय का सदुपयोग करूंगी, तब तो अलग बात। अदरवाइज उनसे आप वीडियो फोन पे, जूम कॉल पे, किसी और भी तरीके से बात करके और काउंसलिंग कर सकती हैं, वो बेहतर तरीका रहेगा। एक ग्राहक से मिलने जाना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे भी अपने समय की कीमत को समझते नहीं। समय बहुत कीमती है, रोज हमारे पास उतना ही टाइम है। आज का दिन निकल गया तो आज जो कमाई हो सकती है वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं हो पाएगी, है ना? तो मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि ऐसे समय पे टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे, अगर इस तरह बात कर पाए। हाँ, अगर किसी कारण से आप उनके गांव शहर में जाने वाली हैं और उनसे मिलनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप आज मिली, उन्होंने फिर 4 दिन बाद बुलाया, फिर उस दिन बोला अभी और निर्णय लेने में टाइम है, अगली बार आएंगे तो पक्का लूंगा, तो जितने का आप बिजनेस करने वाली है उससे कई गुना ज्यादा आप खर्चा कर चुकी रहेंगे। और वो भी करने में दिक्कत नहीं है अगर वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। स्ट्रैटेजी ये है कि उस जगह पे आप बहुत सारे ग्राहक बनाना चाहती हैं उनके थ्रू, और जब भी उनको मिलती है तो और भी लोगों से मिलने वाली हैं, तब तो ठीक है, तब फिर भी उस तब वो एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर एक ग्राहक के लिए हम जा रहे हैं तो वो उचित नहीं है। एक आध बार कर लिया बहुत अच्छी बात, लेकिन उसको क्या उसको एक बिजनेस मॉडल बनाया जा सकता है? उसका उत्तर ना है, नहीं बनाया जा सकता। वैसे भी मेरे हिसाब से आप जहाँ रहते हैं उससे अगर संभव है तो 3 से 5 किलोमीटर की रेडियस में ही काम कीजिए, अगर वहीं बहुत सारे ग्राहक हैं तो होने चाहिए मोस्टली, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। और जाना भी है तो फिर सप्ताह का एक दिन निर्धारित कीजिए कि हर सोमवार को मैं यहाँ जाऊंगी, और फिर ये कमिटमेंट कीजिए कि भाई ये अगले 1 साल 2 साल ये मैं करूंगी। तो फिर क्या होगा, वहां पे लोगों को पता पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे, इसीलिए मैंने कहा अगर वो एक
रणनीति का हिस्सा है, वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, तब तो आप कर सकती हैं। पर सिर्फ एक ग्राहक के लिए कर रही हैं, उसका बिजनेस केस, बिजनेस सेंस नहीं बनता है उसमें। आइए अनुज जी। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने एएनसीसी कोर्स भी कर लिया है सर, सर्टिफिकेट भी है मेरे पास जो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। सर मैं चाहता हूँ भी जो आसपास जो केमिस्ट हैं और जो डॉक्टर हैं गांवों में भी हैं, तो मैं उनको मिलना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं विशेष रूप से क्या चीज ध्यान रखूँ ताकि एनसीसी कोर्स में उनको नेटवर्क बना सकूँ? सर आप उनको ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप सबके पास होगा या जी जी आपको जी है सर, है। भेज। हाँ, तो वो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि कैसे उनको मदद कर सकता है। और वो एनसीसी कोर्स ज्वाइन करके सीख के देखिए, उसमें वही व्यक्ति कर पाएगा। डॉक्टर्स में आपको, अगर आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो आरएमपी कहते हैं, जो एमबीबीएस नहीं है बट जी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या आरएमपीज, इन लोगों को फायदा हो सकता है इससे। या ये लोग सुनेंगे आपकी बात। जी जी कोई भी मेडिकल स्टोर वाला या केमिस्ट, अगर उसकी ग्राहकों से बात करने की इच्छा है तो ही वो सफल हो पाएगा इस बिजनेस में। अदरवाइज अगर उसकी ये मंशा है कि लोग मेरी दुकान पे पर्चा लेके आएंगे और उसमें न्यूट्रीचार्ज लिखा हुआ रहेगा या कोई और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लिखा हुआ रहेगा, तो वो नहीं होने वाला है। मिल वो सकते हैं कब सर हो वैसे सकता उनको? है वो कब हो सकता है कि जब आप पूरा इकोसिस्टम बनाएं। एक डॉक्टर है जो एग्री करे, उसके पड़ोस वाले केमिस्ट के पास आप प्रोडक्ट रखना शुरू करें, मतलब वो पूरी उनकी जुगलबंदी बनानी पड़ेगी आप, जी जी तभी वो संभव हो पाएगा। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन खुद सेलिंग जब हम करते हैं, खुद ग्राहकों के पास जाना, बॉडी स्कैनिंग करना, ये पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। ये सब जो आप करेंगे, इससे बिजनेस बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, जब तक वो व्यक्ति कन्विंस न हो जाए। तो अगर आप उसको बिजनेस समझा पाएंगे जी कि ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, जैसे एक प्रेजेंटेशन है जो अ, बनाया है मैंने ये बातों का इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि बिजनेस का साइज कितना बड़ा है। मैं इसकी एक दो स्लाइड्स यहाँ पे आप लोगों को ओरली बता सकता हूँ। बिजनेस अगर समझ में आएगा कि अब भारत में अगले 5 वर्षों में करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हर साल बिकेंगे। जी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और ये कोर्स करके व्यक्ति दोनों चीजें सीख सकता है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को बेचना। तो ये अगर आप कन्विंस कर पाएंगे लोगों को कि भाई ये इस तरह से बिजनेस किया जा सकता है, तो बहुत अच्छी संभावना है। जी लेकिन जी दिक्कत कहाँ पे आती है, जो उस व्यक्ति, इसलिए मैं कहूँ कि उस व्यक्ति को आप ये करवाएं और उसके बाद अगर वो इस तरह के सेशन अटेंड करेगा तो हम उनको सही रास्ता दिखा पाएंगे कि जो व्यक्ति दुकान चला रहा है वो यूजुअली अपनी दुकान छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। जी और दुकान पे आए हुए हर व्यक्ति से वो बात करने की उसको आदत नहीं है। उसको सिर्फ अ, पर्चा जो लेके सामान पर्चा देने की आदत आया है। है वो देने की आदत। जी जी छोटी जगहों पे ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, केमिस्ट के पास नहीं जाके गोली दवाई मांग ले लेते लेते हैं हैं। कि हाँ मेरा जी सर दुख रहा है, ये वो। अब अगर कोई किसी की कोई अगर इस तरह से काउंसलिंग करने को तैयार है तो वो व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है। लेकिन अ, वो आप उन जगहों पे करिए जहां आप स्वयं नहीं पहुंच पा रहे। जहां आप स्वयं रह रहे हैं वहां कोशिश कीजिए कि आप ग्राहक स्वयं बनाए। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कर सकते हैं। सफलता मिलेगी अगर कोई व्यक्ति सीखने को तैयार। जी जी और ये और बात एक सर मैं बिल्कुल। हम्म। एक और जो बात पूछना चाह अंसारी रहा था साहब सर। ने लिखा कि, हाँ जी बोलिए। भी ये गाँवों में ठीक रहेगा सर ज्यादा, या कस्बों में जाऊँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा सर? गांव में ठीक नहीं रह पाएगा, तो बड़ी जी जी जगहों पे जहाँ पे लोगों के पास आमदनी, अगर हमने कोर्स को ठीक से देखा है तो हमने बात किया है, 3 विशेषताएं हैं एक जी ग्राहक जी में जो होनी।
हाँ, उसके गाँव पास में लगा ग्राहक भी वैसे ही हैं। ठीक है सर, ठीक है। वो तीनों 10 लोग बातें जा जहाँ रहे हो सकती है, वहां जाने से फायदा होगा ना। जहाँ जी पे जी लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, वो न्यूट्रिशन थोड़ी खरीदेंगे। जी जी जी। तो कौन से ग्राहक के पास जाना है वो भी हमें निर्णय लेना। ठीक है सर, ठीक है। आइए हरेंद्र सिंह। बट ये अनुज जी, ये वाला जो वीडियो है, कल इनफैक्ट और एक वीडियो किसी ने भेजा था बना के, वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ शायद। हाँ, जब तक आप तो बात करिए, हरेंद्र जी आप हाँ आइए। हाँ सर, नमस्कार। जी। सर, मैं ये बोल रहा था कि पुबर्टी वाला जो चैप्टर है अपना एएनसीसी में, उसको शेयर करने में थोड़ी सी हेजिटेशन आ रही है, बीइंग ए जेंट्स, ऑफ तो कोर्स लेडीज के सामने या लड़कियों के सामने। तो एक बिल्कुल तो उसको आएगी। हम लोग शेयर नहीं कर सकते, और यूट्यूब में जो वीडियोज पड़े हैं वो किसी किसी के द्वारा डाले गए हैं, तो उनमें ऑथेंटिकेशन नहीं है 100%। किसी में कुछ बता देते देखिए, हैं, किसी में कुछ इसीलिए बताते हैं। इसीलिए इसीलिए आपको बिल्कुल वो आपको हेजिटेशन लग सकता है, स्वाभाविक है एक लेकिन उसको हम इसीलिए परिवार के सामने अगर बात करें, जब उनके माता और पिता दोनों हों, भाई हर एक पिता को भी तो अपनी बिटिया में इंटरेस्ट है ना। तो आप एक पिता से तो बात जी कर सकते हैं, बेटी या माँ से नहीं कर सकते हैं। तो उनसे करिए, उनकी प्रेजेंस में करिए। हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, दिक्कत है, तो उसका समाधान देना। आज बच्चियों में एनीमिया बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम हैं। 13, 14, 15 वर्ष की अ, बेटियों को तो ये बिल्कुल सही है कि एक पुरुष होने के नाते हमें ये थोड़ा सा हेजिटेशन लग सकता है, लेकिन उसका तरीका है ना। आप उनके पिता से तो बात कर सकते हैं, उसमें आपको कोई हेजिटेशन नहीं लगेगा। हमारा जी सर, ये हमारा बात उद्देश्य तो। क्या है कि जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो वो जानकारी हम पिता से शेयर करें या माता से, क्या फर्क पड़ता है? और पिता से करेंगे अब माँ की प्रेजेंस में, तो वो ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। पर वो जी, करना मैं पड़ेगा, गया था बहुत सर ज्यादा थोड़ी, जरूरी है। ये मतलब बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के समय। हमारा खान पान उतना अच्छा नहीं है जो कई वर्षों पहले था। उसके कारण ब्लड लॉस हर महीने होने के कारण जो हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, ये इसको लोगों को इसके बारे में बात करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम खास करके बिल्कुल। सर जो आउट ऑफ टाउन होते हैं ना, जैसे शहर से निकल के थोड़ा सा साइड में गए देहात एरिया में, वहां पे और ज्यादा लेडीज लोग सामने नहीं आती हैं और इस बात नहीं को आएंगे वो समझने तो को बिल्कुल। तो तैयार नहीं। इसीलिए आप इसीलिए नहीं आते हैं जहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि देखिए, जब काम करने का सोच लिया है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। प्लस जैसा आपने कहा कि आप एक स्कूल चलाते हैं, आपने कहा था ना उस दिन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके यहाँ तो पेरेंट्स, माँ बाप दोनों में से कोई भी बच्चों को छोड़ने या लेने आता होगा। तो बातचीत तो आप एक्चुअली वो पेरेंट्स में नहीं थे सर, एक्चुअली वो लोग मलाड में, ठीक। मुंबई में रहते हैं। तो आए थे गांव पे। फोन पे बात कीजिए। क्योंकि देखिए, हर जगह तो पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। जहाँ पर्सनली जी, नहीं मिल पा रहे हैं, वहां फोन पे वो बात कीजिए। एक्चुअली और उनके बहुत लोगों कम तक उम्र में पहुंचाइए। बच्ची की शादी हो गई थी, इस वजह से नहीं नहीं, उनको अपन पर्सनल में बात पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ समय। यहाँ, इसीलिए मैं बहुत संभल के जी जवाब देता हूँ। पता है, एक बार शुरू हुआ तो बहुत आगे तक हाँ जा हाँ। सकते हैं। मैं आपके बेसिक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि जो झिझक होती है उसका क्या सॉल्यूशन है। जुल्फिकार जी जी आप आइए। हेलो सर। जी। सर शानदार। सर द्वारा बताया गया सारी चीज़ें प्रॉपर मैं कर रहा हूँ सर, और डेली बॉडी स्किन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और सेलिंग का जो रहता है मेरा, कल का जो सर बिजनेस वॉल्यूम है 3810 है, और अमाउंट 6350, और जो रिटेल इनकम मैंने बचाई आपका 1270। प्रश्न क्या है सर? जी, प्रश्न ये है प्रश्न। सर। जी, प्रश्न ये है सर कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ सर मैं।
कई लोगों की कॉल और टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, क्योंकि मेरे वाइफ के कोड पे सर मैं स्टार प्लेटिनम हूँ, तो इस वजह से टाइम सर थोड़ा सा मेरे साथ चैलेंज रहता है, ओके टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। सर, हमें करना क्या है, हमें एक्टिविटीज को मैनेज करना है। टाइम तो जैसे अभी मैंने 5 सेकंड बात की तो 5 सेकंड चले गए। आपको स्वयं के साथ समय बिताइए। पिछले 7 दिन आपने सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक हर आधे घंटे का हिसाब लिखिए कि कब कब क्या क्या किया। ये जब आप हिसाब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रोज आप 3-4 घंटे वेस्ट करते हैं, कम से कम व्यर्थ करते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, जो फालतू की चीजों में जा रहे हैं, जो करने की जरूरत नहीं है। और ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ भी हो रहा है, पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। जब आप खुद लिख के देखेंगे ना कि 6 से 6:30 पिछले 21 से 27 तारीख लिख लीजिए आज, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, और जहां हो रहा है उसको कम बंद कर दीजिए वेस्ट करना। पिछले 7 दिन में अगर आपने कोई 15 मिनट का यूट्यूब वीडियो देखा है फालतू वाला, वो मत देखिए, तो 15 मिनट का समय मिल जाएगा ग्राहक से बात करने के लिए। और ये हम सब कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये गलतियां मैं भी कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ आप पे लागू होता है, ये हम सब पे, सबकी वैसी ही परिस्थिति है। तो ये अगर हम करेंगे, थोड़ा सा एक्टिविटी को मैनेज करना पड़ेगा हमको अपनी, कि क्या हम करें और क्या हम ना करें। वो अगर आप, और उसके लिए आपको स्वयं के साथ समय बिताना पड़ेगा। सर के नमस्कार, तो मेरा नाम पूर्णाराम यादव, रायपुर छत्तीसगढ़ से। 1 मिनट। और तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखें सबको, ये एक्टिविटी ये कर सकते, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, फिर क्या है, हमको प्रायोरिटी भी डिसाइड करनी है। तो वो एक अलग सेशन होगा पूरा, उसमें पूरा समय निकल जाएगा बात करने में कि 2 चीजें होती हैं, इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है वो तो करना ही पड़ता है, बट सबसे ज्यादा समय हमारा जाना चाहिए इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाली चीजों में। तो वो एक अलग विषय है। आज तो उतना समय नहीं है बात करने का, और तो आपको एक्टिविटी मैनेज करना पड़ेगा। समय हर चीज के लिए निकलेगा, और फिर कुछ चीजें आप नहीं कर पाएंगे तो स्वीकार कर लीजिए कि भाई ये मैं नहीं कर सकता। उसमें कुछ गिल्ट वाली, बुरा मानने वाली बात नहीं है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ तो नहीं कर पा, पर जो जरूरी है, जो मेरी प्रायोरिटी है वो मैं कर लूँ, वो ज्यादा जरूरी है। राम हो राम गुमला जी, आप आइए। नमस्कार सर, मेरी आवाज जा रही है सर? जी बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि एग्जाम पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना है सर? 80 नंबर लाना है। 80 नंबर, जी बस यही क्वेश्चन था सर मेरा। राम बिलास जी, आप आइए। सर हम एग्जामिनेशन तो 29 जून को पास कर गए थे सर, और एनएसडीसी का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है गुरुदेव। तो जो फॉर्मेट था मैंने भरा था, लेकिन अब क्या करना होगा? आपको एक्सपर्टिफाई की टीम से आप पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से 30 से लेके, वो तो पहले 90 दिन कह रहे थे, पर बाद में उन्होंने 30 दिन में भी देना शुरू कर दिए हैं, तो अब तक आपका आ जाना चाहिए था। पर नहीं आया तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, अगर फॉर्म भर दिया है तो आ ही जाएगा। फिर भी एक बार आप टीम से बात करके बता दीजिए कौन सी तारीख को आपने फॉर्म भरा था, तो वो चेक करके आपको बता देंगे। हाँ, कब आने वाला है ये उनको भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो एनएसडीसी से आता है, बट जल्दी ही अब आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 60 दिन होने आए हैं। फॉर्म अगर आपने तभी भर दिया था तो अब आने में होगा सब। मीतू हल्दर जी, आप बताइए, आइए। স্যার, मेरा चार्ज नेट रिचार्ज আমি
হিন্দি অল্প অল্প বলতে পারছি। বীরাঙ্গনা ক্লাসে হ্যাঁ স্যার कि नहीं 31 तो अगस्त में आप हिंदी है। में नहीं बात कर पाएंगी और मैं बंगाली समझ नहीं पाऊंगा, और सम्राट सर आज है नहीं, तो थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। हिंदी में बात कर पाएंगी आप? हाँ थोड़ा थोड़ा सर, वीरांगना थोड़ा सा ही क्लास काम में चलाना। अभी है कि 31 अगस्त पे एग्जाम देना पड़े सर। अगर आपने जून में ज्वाइन किया है तो हाँ देना पड़ेगा। हाँ जून में ज्वाइन किया सर, हाँ, 31 देना पड़ेगा। अगस्त से एग्जाम देना पड़े। ठीक है सर, ये मेरा एक क्वेश्चन। ओके, आइए बबीता जी। नमस्ते सर। सर एक्चुअली मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ ये, लेकिन ये कोर्स मैं पूरा देख नहीं सक रही हूँ, और जो डाउनलोड किया था वो भी डिलीट हो गया सर मेरा फोन का प्रॉब्लम से। तो मैं कैसे डाउनलोड, हाँ तो आप यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे फोन करके, कोर्स तो डाउन डिलीट नहीं होता है, आपका ऐप डिलीट हो गया होगा तो अलग बात है। मेरा ऐप ही डिलीट हो गया था, इसीलिए कर आप ऐप को दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। नहीं हो रहा है सर मेरा, इसीलिए वही मैं उस पे ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर भी आप यहाँ हेल्प डेस्क पे फोन करिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं यहाँ जो की चैट, हाँ मैसेज की थी सर, वहां पर लिंक दिया था तो मैं वो उसमें जाके भी किया था, लेकिन मेरे पास नहीं हो रहा है सर। तो कोर्स ये तो आपको देखना नहीं नहीं पड़ेगा सर। कि ऐप डाउनलोड होने का तो कोई चैलेंज होना ही नहीं चाहिए, वो तो कोई भी कर सकता है। फिर भी आपका यहाँ मोबाइल नंबर लिख लीजिए, आपको आज तो नहीं कल फोन आ जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके क्योंकि सर। ये ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है ये संभव नहीं है, ये फोन में डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, कोई ठीक है। टेक्निकल कारण हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। शिवानी पागरे जी आप आइए। सर नमस्ते सर। सर पिछली बार मेरी बात हुई थी सर आपसे, और सर 12 सितंबर तक के एग्जाम देना था, लेकिन पांचाल मैडम का फोन आया था कि आपको 31 के पहले ही सर करना है। नहीं नहीं, आप अगर आपने 13 अगस्त को ज्वाइन किया तो 12 सितंबर तक दे सकते। जी सर जी, वही सर वो बोल रहे सर कि आपका इसी को करना होगा करके अरे मैं क्लियर। कह रहा हूँ आपको, आप 12 सितंबर तक दे सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक्स प्लीज। शिल्पा जी आप आइए। है सर जैसे मैं भी वो एग्जाम के बारे में पूछ रही थी सर। वो जो वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आते हैं सर? नहीं, अलग क्वेश्चन आएंगे और उससे डिफिकल्ट आएंगे। और वो 1 घंटा का होता है? 1 घंटे का समय दिया गया है, मैक्सिमम लोगों को 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। सर सारा नोट तो बना ली हूँ, पर आधा थोड़ा बाकी है सर। सारा बना लिए तो आधा कैसे बाकी है? आधा बचा हुआ है सर, और एग्जाम भी ये देना तो है। शोले के असरानी जैसी बात हो गई कि आधे इधर जाओ बाकी पीछे आओ मेरे। पूरे नहीं बनाए ना, मतलब आधे ही बनाए हैं, आधा कैसे कर लीजिए, समय है आपके पास। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो कल आप में से ही किसी साथी ने बना के भेजा है। आप देखिए कि किस तरह से वो अ, काम कर रहे हैं। 1 मिनट।
सबके नमस्कार। मेरा नाम पूनाराम यादव, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और आज हर व्यक्ति अपने सारे सपने पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन आमदनी की वजह से हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते कई बार। ऐसे समय में मुझे एक्सपर्ट के माध्यम से एक्सपर्टिफाई कोर्स करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां पे इस कोर्स को करके हम न्यूट्रिशन काउंसलर बन सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट मुझे प्राप्त हो गया है। यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हम जब एएनसीसी कोर्स करते हैं तो वहां पे जो फायदे आपको मिलने वाले हैं, शरीर के कौन से अंग के लिए कौन सा सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, हर इंसान को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता क्यों है, उम्र के पड़ावों में उसके हिसाब से हमको कौन सा सप्लीमेंट्स वहां पे सजेस्ट करने हैं, इसकी बेसिक जानकारी वहां मिलती है। तो यहाँ पे इस सप्लीमेंट्स के माध्यम से हम काम करके जो यहाँ पे हमको सफलता का सूत्र बताया जाता है, नियत गुना काबिलियत गुना सही क्रिया। नियत मतलब हम जहाँ पे काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के साथ हम सही रहें। काबिलियत हमको सफलता प्राप्त करने के लिए जो हमको स्किल डेवलपमेंट करने हैं वो हम सीखें, और सही क्रिया हम अनुशासन में रहकर अपने काम को सही तरीके से कर सकें। इस सफलता का फार्मूला यहाँ बताया गया, जिसके माध्यम से मैंने इसको सीखना चालू किया और आज मैं न्यूट्रिशन काउंसलर बन चुका हूँ। मुझे अपने आप पे गर्व होता है। मैं सभी साथियों से ये सजेस्ट करना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा, जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं, जो अपनी सारी इच्छाएं सारे सपनों को इसके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, और यहाँ पे आने के लिए हर वो व्यक्ति जो अभी कॉलेज पास आउट हुआ है, जो व्यक्ति मध्यम आयु वर्ग के हैं, महिला है या पुरुष है, वो यहाँ पे काम करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। एक रिटायरमेंट पर्सन जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, आगे कुछ नया करने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करके लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी यहाँ पे आए, सीख के अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अब इस वीडियो में जो खास बात है, ये कहीं पे पढ़ के देख के नहीं बोल रहे थे। ये जिस भी साथी ने पूनाराम जी ने वीडियो बनाया है, ये स्वयं, और ये समझ में आता है कि एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में क्या होता है, ये उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब ऐसा वीडियो जब वो लोगों तक लेके जाएंगे अपना, तो जो अनुज गर्ग जी पूछ रहे थे ना कि मैं जाके डॉक्टर्स को और केमिस्ट को, आप इस तरह का जब खुद का वीडियो बना के लोगों तक जाएंगे, या इस तरह का मेरा भी वीडियो बनाया हुआ है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, लोग जुड़ेंगे आपके नेटवर्क के साथ। लोगों को समझ में आएगा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसी है और किस तरह से उसको किया जा सकता है। तो ये सब हम कर सकते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा और समय सबके पास में है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आपको सिर्फ निर्धारित ये करना है कि जो 24 घंटे का समय है मेरे पास, उसमें मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना। कई बार ऐसी बहुत सारी बातें हम कर रहे होते हैं जो एक्चुअली जरूरी नहीं है, पर बहुत टाइम से करते आ रहे हैं इसलिए बस कर रहे हैं। या कई ऐसी भी बातें होती हैं जो हम करते हैं उससे फायदा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर भी करे जा रहे हैं। तो अगर फायदा नहीं हो रहा और हम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहिए, लेकिन प्रश्न तो पूछिए स्वयं से कि भाई अगर फायदा नहीं हो रहा है ये करने से, तो इसमें क्या बदलाव करूं कि फायदा होने लग जाए। और उस तरह का अगर हम वो नहीं करते हैं बदलाव, तो फिर चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे। समय की कोई कमी किसी के पास नहीं है। हाँ, हम जो समय को व्यर्थ कर रहे हैं उसको कम कर दें तो बहुत कुछ और कर सकते हैं। चलिए, वर्षा जी आप आइए, आपका प्रश्न ले लेते हैं। बाकी मैं न्यूट्रिचर सर। सर एएनसी कोर्स देखने के बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे। पहले मैं 5000 पीवी भी नहीं कर सकती थी, अब 10,000 पीवी इजीली कर रही हूँ, क्योंकि एएनसीसी जो कोर्स है इसमें जो बताया वही रूल में अप्लाई करती हूँ फील्ड में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे। और एक रिजल्ट ऐसा आया सर बोल सकती हूँ ना? बोलिए।
जो कस्टमर है, कस्टमर ने खुद मुझे कॉल किया, मैम मुझे आपकी होम मीटिंग चाहिए और आने जाने का खर्चा भी बोलो मुझे कितना आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, पहले ऐसा कॉल आया, क्योंकि जो ये एएनसीसी कोर्स में जो बोला है वही मैं फील्ड में अप्लाई करती हूँ, खुद का नॉलेज खुद कुछ भी नहीं अप्लाई करती सर। थैंक यू वेरी मच। और मेरा क्वेश्चन ऐसा है सर, जो एएनसी कोर्स और दूसरा एक कोर्स है ना, मुझे ज्वाइन करना है, तो क्या है ऐसा, मतलब क्या कैसे ज्वाइन करना है ऐसा? तो आप सबसे पहले तो आपने एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का फॉर्म भरा है? यस सर, मेरा कोर्स मैं पास किया है, मुझे कोर्स वो तो पास हो गई सर्टिफिकेट है आप, सर्टिफिकेट हाँ भी आ गया है। एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर करके एक फॉर्म भरना होता है। उससे क्या होगा, आप जिनको भी नए इस कोर्स में लाएंगी ना, आपको रेफरल फीस भी मिलेगी। तो जब आप लोगों को इस कोर्स के बारे में बताना चाहती हैं तो उससे आपको आमदनी भी होगी। तो एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर करके एक ऑप्शन है, मैं 2 मिनट उसका भी वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, और पता है और किसी कारणवश हम नहीं कर रहे हैं तो भी हमें वो, मैं 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए, ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम अपने यहाँ देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का होता है, करीब करीब 65%। यानी ये आंकड़ा देख के एक बात को समझ में आती है कि अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को कैसे बेचना है या कैसे उसकी सलाह देनी है, अगर ये लोग सीख जाएं तो शायद नेटवर्क बिजनेस आसान हो सकता है। और आप सबके लिए ये शानदार अवसर है, एक्सपर्टिफाई द्वारा किया जाने वाला एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स और सोशल मीडिया मंत्रा कोर्स, जो आपको सिखाते हैं कि कैसे लोगों को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी देनी है, कि क्यों जरूरी है, और कैसे उनको मदद करनी है सीखने में कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को बेचा कैसे जा सकता है। ये कोर्स करके जब कोई व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करेगा तो पहले दिन से वो पैसा कमाना शुरू कर सकता है और आसानी से 10, 15, 20, 25, 50 हजार महीना कमा सकता है। आपके लिए एक शानदार अवसर है एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बनने का। एक एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर के रूप में आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक रेफरल फीस मिलेगी। ये रेफरल फीस कोर्स फीस की 15% है। यानी अगर आप 6,000 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो 1,000 रुपए, 3,600 और 2,400 रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो दोनों बार 500 रुपए, और अगर 991, 992 इस तरह से 997 तक 7 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट पे 150 रुपए। और यही साथी आपके बिजनेस में जुड़ के आपके नेटवर्क की ताकत को भी और बढ़ा देंगे। तो है ना डबल फायदा। जब आप एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बन जाते हैं, जिसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है, उसके बाद आप जब भी लोगों को रेफर करेंगे आपको रेफरल फीस पे होगी। ये रेफरल फीस आपको मिलेगी जब आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स पास कर लेंगे और कम से कम 3 लोगों को रेफर करेंगे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। तो आपको डबल फायदा मिल सकता है, आमदनी भी बढ़ सकती है रेफरल फीस के माध्यम से, और ये साथी जब बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो हो सकता है। तो इस दोहरे फायदे के लिए आज ही एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बनिए और अपना बिजनेस आगे बढ़िए। यहाँ पे जो फॉर्म आपको भेजा गया है, इसको आपको फॉर्म के नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो आप में से जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया, तो वर्षा जी आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे आप, तो आपको ये फॉर्म आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी नहीं भरा है तो ये फॉर्म भर के आज भेज दीजिए, और फिर आपको मैं यहाँ से वीडियो भेज दिए जाएंगे जो आप प्ले कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि कैसे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स मदद करता है। वो भी 1-2 मिनट का वीडियो है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं दिखा सकता हूँ।
हम सबकी जिंदगी चल तो रही है, पर फिर भी लगता है कि कहीं कुछ कमी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर स्कूलों में पढ़ें, हम नए डिजाइन का टीवी या मोबाइल उपयोग करें, इस साल में 1 या 2 बार परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएं। पर ये सारी इच्छाएं कई बार कम आमदनी के कारण पूरी नहीं हो पाती है। अगर हमें आमदनी बढ़ानी है तो सीखना और मेहनत करना दोनों जरूरी है। मैं मिलिंद सरवटे, एक्सपर्टिफाई स्किल्स का को-फाउंडर और एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनी का सीईओ हूं। मेरे पास सफलता का एक फार्मूला है जो ये कहता है, नियत गुना काबिलियत गुना सही क्रियत हमें सफलता दिलवाती है। नियत अपने और अपने परिवार के लिए मेहनत करने की और हमारे ग्राहकों की मदद करने की। काबिलियत स्किल और नॉलेज यानी ज्ञान और कौशल अर्जित करने की। और सही क्रियत यानी अनुशासन के साथ काम करने की। मेरे पास एक प्रस्ताव है जो आप सब लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है, और वो है एक्सपर्टिफाई द्वारा किए जाने वाला एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। इस कोर्स का सर्टिफिकेट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDSC द्वारा इशू किया जाता है। इस कोर्स के 2 पहलू हैं। एक में हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता क्यों है, या शरीर के अलग अलग अंगों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उम्र के अलग अलग पड़ावों में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ये सब हम सीखते हैं। और दूसरी तरफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सेल या काउंसिल यानी कि सलाह कैसे देनी लोगों को, ये हम सीखते हैं। कैसे हम लोगों से मिल सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं। ये कोर्स सभी तरह के लोगों के काम आ सकता है। अगर आप एक कॉलेज से पास हुए स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप एक मध्यम आयु की महिला हैं या पुरुष हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप इवन रिटायरमेंट के करीब हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो आप सब लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके सीख के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हम इस कोर्स में एक ट्यूटोरियल सेशन भी करते हैं जहां आपको जो प्रश्न आते हैं फील्ड में जाने के बाद उनके उत्तर आपको मिलते हैं, और इस कोर्स में 2 वर्ष तक आपकी हैंड होल्डिंग होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सारी इच्छाओं की जो हमने शुरुआत में बात की वो पूरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी बदलिए। एडवांस ट्यूशन काउंसलिंग कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आप तो ये इस तरह के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो सकते हैं। आप आखिरी में आपका नाम और नंबर देके लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज बहुत लेट हो गया है। नरेश जी, ये लास्ट प्रश्न लेंगे हम और फिर बंद करेंगे। हाँ जी, बोलिए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। सर वैसे एक सजेस्ट करना था आप सर्विस। हेलो हाँ जी, हाँ। गांव में यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव में छोटे भाई शोरूम खोल रहे हैं, दुकान। तो क्या मैं वहां पे अपने सप्लीमेंट रख सकता हूँ? बस ये सजेस्ट पूछ रहा हूँ। अगर आपके भाई ये कोर्स करने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं और आने वाले ग्राहकों से बात करने को तैयार हैं, समझाने को तैयार हैं, तो रख सकते हैं। बॉडी स्कैनिंग मशीन भी रखी है वहां पे, ताकि जो लोग आए वो सब करने को, क्योंकि बिना सीखे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं था मेरा वीडियो का। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है ना, ये थोड़ा टेक्निकल विषय है। ये ऐसा मतलब चाय आटा बेचने जैसा काम नहीं है। तो इसके बारे में जानकारी रहनी पड़ेगी, तो सीखना पड़ेगा। वो सीखने को अगर तैयार हैं तब तो जरूर रखिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। शुरू का क्योंकि टाइम गलत सर या मुझे ही अधूरी जानकारी देंगे तो फायदा नहीं होगा ग्राहक, है। तो आप उनसे पूछ ले, अगर वो ये कोर्स करके सब सीख के फिर करने को तैयार हैं तो बिल्कुल रख सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज अभी भी 1-2 लोगों के हाथ खड़े हैं। चलिए, अगर जल्दी जल्दी से हम 2-3 1-1 मिनट के प्रश्न लेते। शिवरानी देवी जी, आप बताएं। हेलो, बोलिए शिवरानी। अनिल कुमार सिंह, आप आइए।
मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जय आर सिंह सर। मेरा प्रश्न था कि सर किडनी पेशेंट है सर, एक महिला नहीं, है। वो उस तरह के प्रश्न यहाँ जवाब नहीं। सॉरी। श्रीनिवास शर्मा जी आप आइए। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी। सर मैंने ना किसी को एक महिला को ना न्यूट्रिशन दिए थे सर। फिर वही बात है यार, आप लोगों को सुनने की आदत क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है। सॉरी सर। मैं शुरुआत के सेशन के शुरू से बता रहा हूँ, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड बातें हम यहाँ कर सकते हैं, पेशेंट रिलेटेड बातें यहाँ नहीं होंगी। ये सेशन उसके लिए नहीं है। उसके लिए न्यूट्रीचार्ज के सैकड़ों सेशन रोज होते हैं। सैकड़ों नहीं, मतलब सैकड़ों थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, दसियों तो होते ही। तो शिवरानी जी, हाँ अब आप बात कर लें, आप तब अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, बोलिए। शिवरानी जी बोलिए, अगर आप बात करना चाहती हैं तो। आप हाँ, जेडीएन सहाय जी आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जो वीडियो अभी था ना सर, डिस्प्ले हुआ था, हाँ, वो वीडियो चाहिए था। बिल्कुल मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर यहाँ भेज दीजिए, आपको भेज देंगे। जी भेज चुके हैं सर। बस तो अभी आज आपको मिल जाएगा, आज जी नहीं मिलेगा तो कल तक। थैंक यू सर। है ना? हाँ, जितने लोगों ने वीडियो भेजे हैं उनको फॉर्म भी, एक्सएलपी अगर आप नहीं बने हैं तो जी एक्सएलपी का फॉर्म और ये वीडियो ये भेज दिया जाएगा। यस सर, थैंक यू। चलिए, ओके। हाँ, संजय बाग जी आपने फिर से हाथ खड़ा किया है, बोलिए। हाँ सर, मेरा 2 क्वेश्चन था। मैं बोल रहा हूँ जो अभी जो नया ऑफर आप लोगों को दिया है, न्यू टीचर बीट क्लब, वो 5000 में एंट्री। हाँ हाँ जी, और नया ऑफर नहीं है, जो है वो पुराना ही है, नया कुछ नहीं है उसमें। बीट क्लब में एंट्री लेने के लिए 5000 भी मास्ट और एएनसीसी कोर्स चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और एक बात है सर, मैं तो बाहर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन घर में मेरा मम्मी और पापा को नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो लोग माने घर में लोग आके बोल रहे हैं ये न्यू टीचर्स किड्स में अच्छा काम हुआ मेरा बच्चों का। वो बोल रहे हैं मेरा दर्द का माने घुटने का दर्द का अच्छा हुआ, लेकिन मेरे माँ को देख के मैं ये होता हूँ जो चल नहीं सकता है, फिर भी मेरा बात नहीं विश्वास करता है। ये बहुत बार होने वाला है ऐसा कि घर के लोग नहीं मानेंगे बाहर, और इसीलिए अगर आपने इस कोर्स को ठीक से देखा है, समझा है, मैं हमेशा यही कहता हूँ अनजान लोगों के साथ काम कीजिए। उसका कारण है, आपके माँ और पिताजी आपको बचपन से जानते हैं, उनको आपकी काबिलियत पे अभी भी शक है कि ये सही बात बता सकता है ना? अब वो शक दूर करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। उनको इतना ज्यादा भरोसा है कि ये सही काम कर ही नहीं सकता, तो वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं हो रहे। आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि पहले मैं जैसा भी रहा हूं मैं बदल गया हूं, मैंने सीखा है चीजों को, और दूसरे लोग अब मेरी बात मान रहे हैं, तो आप भी मुझे विश्वास करिए, करके तो देखिए थोड़ा सा, मैं क्यों कुछ आपको गलत बताऊंगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि आपके ग्राहकों को फायदा हुआ है, इसके लिए जैसे आपने कहा आपकी माता जी को चलने में दिक्कत है या पाँव, तो जरूरी नहीं है कि उनको बेनिफिट हो, क्योंकि किस परिस्थिति में है उस पर निर्भर करेगा। तो आपको वो चीजें समझ के, ठीक से समझ के काउंसलिंग कीजिए उनकी, और इस काम में उनको कन्विंस करने के काम में लगे रहिए। घर वालों को बेचना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानते हैं हमारे बारे में, तो उनको भरोसा करने पे थोड़ी दिक्कत होती है कि ये सीरियस नहीं है, बचपन में पढ़ाई भी नहीं करता था। अब तो कुछ भी उनके मन में, उनको तो उनसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है ना आपके बारे में। भाई बाहर जाते हैं तो हम मार्केटिंग करते हैं, बाहर वालों को तो हम उतना ही बताते हैं जो हमारे बारे में अच्छा है,
हमारी बुरी बातें थोड़ी बताते हैं बाहर वाले को। तो बाहर वालों के लिए विश्वास करना कंपैरेटिवली आसान है, घर वालों को तो सब कच्चा चिट्ठा पता है। तो आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैंने मेहनत की है, सीखा है और मैं सही सुझाव दे रहा हूँ। और समय लग सकता है घर वालों को कन्विंस करने, पर लगे रहिए, होंगे 100% होंगे, समय थोड़ा ज्यादा लेंगे। ठीक है। और और एक बात नहीं हो रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप असफल हो गए। वो पैरामीटर मत बनाइए कि अगर मैं मेरे माताजी और पिताजी को नहीं दे पा रहा हूं तो मैं असफल हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप उनको बिना बेचे भी आप सफल रह सकते हैं। ये कोई पैरामीटर थोड़ी है, ना कोई ईगो की बात है कि घर में बेचना ही बेचना है। अरे भाई, सबको समझा लिया उसके बाद भी सामने वाला नहीं समझ रहा है तो एक लिमिट के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे लोग कहीं भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। हमारा काम है अपनी ईमानदारी से जो हमें आता है, हमारी बेस्ट एबिलिटी से लोगों को बताना। और किसी न किसी दिन आपकी माताजी आप पे विश्वास करेंगी और आपकी बात सुनेंगी। उस दिन तक के लिए मेहनत करते रहिए। और नहीं मानती है, नहीं सुनती है तो बुरा मत मानिए और निराश मत हो। सबसे डिफिकल्ट सेल है ये घर वालों को भी, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही साथियों। हम फिर मिलेंगे गुरुवार सुबह 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।